हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। तो मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी करा दिए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने सारा लेक्चर 1 के अंदर कंप्लीट करा दिया था। लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था मास परसेंटेज कैसे निकालोगे। क्या मास परसेंटेज के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मास परसेंटेज क्लैरिफाई करके बिल्कुल ब्रेन में फिक्स करा दिया था। तो अगर किसी बच्चे का रह गया है तो आप प्लीज जाकर वो देख सकते हो। लेक्चर 3 में मैंने बताया था आइसोमॉर्फ्स, क्योंकि कभी कभी बच्चों क्वेश्चंस में पूछ लेता है वो आइसोमॉर्फ्स के क्वेश्चन को मास परसेंटेज में लगाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो मैंने आपका 3rd लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर किसी भी बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, मेरे चैनल को फॉलो कर लो। सारे चैप्टर्स आपकी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में बिल्कुल मैं लेक्चर अपलोड करूंगी आपका। ठीक है, एक फैसिलिटी और आपको मिलने वाली है कि आपको सारे लेक्चर डिटेल में मिलेंगे। बहुत टाइम है, 180 में से हमें 180 नंबर लाने हैं। कितने लाने हैं? 180 में से हमें 180 नंबर लेकर आने हैं। केमिस्ट्री के अंदर पूरा हमें लेकर आने हैं, मार्क्स पूरे अच्छी तरह से लेकर आने हैं। तो आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। सारे लेक्चर मेरे डिटेल्ड होंगे, लेक्चर वाइज होंगे, कोई भी वन शॉट नहीं होगा। वन शॉट कब दूंगी? जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब रिवीजन कराऊंगी तब आपका वन शॉट दूंगी हर चैप्टर का। उससे पहले मेरे साथ बिल्कुल एक एक लेक्चर करते हुए चलो। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लूंगी, आधा घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे का, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लेक्चर जाएगा। मेरा लेक्चर देखो, प्रॉपर कॉपी बनाओ। ठीक है, प्रॉपर कॉपी बनानी है, प्रॉपर नोट्स लिखने हैं, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना। ठीक है, एक ही पेन से बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक ही पेन से बनाते हो तो वो खिचड़ी बन जाती है और हमारा मन भी नहीं लगता पढ़ने में, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, एक बिल्कुल प्यारी सी कॉपी बनाओ, ब्लू पेन का यूज करो, ब्लैक पेन का यूज करो। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखो और ब्लू पेन से उसका अंदर कंटेंट लिखो। ठीक है, मान लो मैंने फॉर्मूला लिखवाया तो फॉर्मूले को ब्लैक पेन से उसका एक बॉक्स बना दो, उसके अंदर क्या लिख दो, फॉर्मूला ब्लू पेन से लिख दो। इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो मेरे साथ चलो, पूरे मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ आप लोगों की। अगर आप पेड नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते चलो। डेली लेक्चर दूंगी, बिल्कुल स्किप नहीं होगा लेक्चर मेरा। और डेली आपको लेक्चर मतलब कंटेंट वाइज मिलते जाएंगे। अब कैसा पढ़ाती हूँ, कैसा नहीं पढ़ाती, अभी पता पड़ जाएगा, या फिर प्रीवियस लेक्चर मेरे हैं वो देख सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए, क्या हेडिंग डालोगे? आज हम हेडिंग डालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्या डालोगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करो, हेडिंग डालिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए एवरेज एटॉमिक मास। किसी बच्चे को ये डर है कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता। मैम केमिस्ट्री तो समझ में आ जाती है लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं हमसे। हम कितने भी क्वेश्चन लगा लें हमारे बनते ही नहीं है, कितनी भी क्लास देख लें हमारी बनती ही नहीं है। सॉल्यूशन आपका पास आ गया है मेरे लेक्चर्स। केमिस्ट्री का अगर सी भी नहीं आता है तब भी आपको पूरे 0 से ले जाकर टॉप पर लेकर जाऊंगी। ठीक है, बस फॉलो करते हुए चलना, डरना नहीं। क्वेश्चन का डर मैं निकाल दूंगी। मैं अपने एक लेक्चर के अंदर ही कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर 100 से ऊपर क्वेश्चन मैं करा दूंगी, गारंटी है। आप खुद कमेंट करोगे कि मैडम हमें सारे क्वेश्चंस
निकालने आ रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन बस यही है कि डेली आपको लेक्चर देखना है, डेली उसको रिवाइज करना है और डेली क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको केमिस्ट्री अपनी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल ली, एवरेज एटॉमिक मास। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी क्यूरियोसिटी रहेगी, एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आप एम्स का दो तो भी आएंगे, नीट का दो तो भी आएंगे, बोर्ड्स का दे रहे हो तो भी आएंगे, और अगर आप सीयूईटी का देते हो तब भी आपके पास एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन मिलेगा। आता ही आता भी बताऊंगी ये कौन सा क्वेश्चन हमारे सीयूईटी में आया हुआ है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन निकालते हैं सब बताऊंगी। एवरेज एटॉमिक मास को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या एवरेज एटॉमिक मास को निकालने की कोई ट्रिक है? क्या किसी ट्रिक से हम बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल कर लोगे, आप सब कर सकते हो। ठीक है, बस आपको मेरे को फॉलो करते हुए चलना है। चलिए, एवरेज एटॉमिक मास। अभी कुछ टाइम के लिए केमिस्ट्री भूल जाते हैं, भूल जाओ केमिस्ट्री कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूल गए केमिस्ट्री। चलिए अब सुनिए, मान लो आपके दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक है मोटू और एक है छोटू। मोटू का वेट है 100 kg एंड छोटू का वेट है 50 kg। फॉर एग्जाम्पल आपके दो फ्रेंड हैं, एक है मोटू और एक है छोटू। मोटू का वेट है 100 kg एंड छोटू का वेट है 50 kg। ठीक है, ये जो आपके दोनों फ्रेंड्स हैं ना, मोटू और छोटू, ये दोनों आपकी गाड़ी पर बैठने के लिए लड़ रहे हैं। मोटू कहता है मैं बैठूंगा, छोटू कहता है मैं बैठूंगा। तो आपने बोला चलो मोटू और छोटू, तुम्हारा मैं एवरेज मास निकालता हूं। कितना आएगा? कैसे निकालते हैं एवरेज मास? मोटू का वेट है 100 kg, छोटू का वेट है 50 kg। तो दोनों के मास को ऐड करो, दोनों के मास को ऐड करा, और ये दो जने हैं ना, तो दो का डिवाइड कर दो। कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। तो ये जो 75 आया है, ये एवरेज मास आया है। किसका एवरेज मास आया है? छोटू और मोटू का जो हमने मास का एवरेज निकाला ना, वेट का जो हमने एवरेज निकाला, तो वो आया 75। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी गाड़ी का जो शॉकर है वो किससे जल्दी टूटेगा? इस 75 kg से या फिर इस मोटू के वेट से? किससे टूटेगा? जल्दी बताओ। आप बोलोगे मैम जाहिर सी बात है मोटू के वेट से टूटेगा, है ना। लेकिन एक ट्विस्ट और है बच्चे, जो मोटू है ना वो आपकी गाड़ी पर हफ्ते में 9 दिन बैठता है। अब मैं बोलोगे हफ्ते में 9 दिन कब हो गए? आप मान लो हफ्ते में 10 दिन होते हैं। मानने में क्या जाता है, आप मान लो हफ्ते में 10 दिन होते हैं, जिसमें 9 दिन मोटू आपकी गाड़ी पर बैठता है और 1 दिन छोटू आपकी गाड़ी पर बैठता है। 9 दिन अगर मोटू आपकी गाड़ी पर बैठ रहा है तो मुझे ये बताओ शॉकर सबसे ज्यादा टूटने का डर किससे है? इस 75 से या फिर 100 से? आप बोलोगे अभी बताया 100 से। बस इस बात को पकड़ के चलना। तो याद रखो जो एवरेज मास होता है ना बच्चे, ट्रिक बता रही हूँ, जो एवरेज मास होता है ना ये हमेशा उसके पास में आता है जिसका मास ज्यादा है। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं एलिमेंट्स। ये तो बात होगी छोटू और मोटू की। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, नेचर के अंदर बच्चों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स के बच्चों को आइसोटोप्स बोलते हैं। एलिमेंट के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। उन बच्चों को क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बच्चा नेचर के अंदर ज्यादा घूम रहा है, ज्यादा दिख रहा है, एवरेज मास उसी का दोस्त बन जाता है। मैंने अभी बताया कि एवरेज मास उसका दोस्त बन जाता है जो नेचर के अंदर ज्यादा घूमता है या फिर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो एवरेज मास उसका तो दोस्त बन जाता है। और दूसरा जो आइसोटोप्स होता है ना, जो कम रहता है, कम रहता है, उसका वो क्या बन जाता है? उससे थोड़ा दूर हो जाता है। मतलब ये एवरेज मास घुमक्कड़ है। ऐसे कर लो कि एवरेज मास जो है वो घुमक्कड़ है। एवरेज मास उसके साथ रहता है। किसके साथ रहता है?
जो नेचर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट है, जो नेचर के अंदर ज्यादा घूमता है। एवरेज मास भी उसी के पास जाता है। और जो नेचर के अंदर जो आइसोटोप्स कम प्रेजेंट है, अबंडेंस कम है उसकी, कम घूमता है नेचर के अंदर, तो एवरेज मास उससे लड़ाई कर लेता है, उससे दूर दूर रहता है। तो एवरेज मास किसके ज्यादा पास रहेगा? जो नेचर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा। और किससे दूर रहेगा? जो नेचर के अंदर कम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अभी समझे कैसे ये बताओ। कोई भी आइसोटोप्स है ना, कोई भी आइसोटोप्स अगर उसकी परसेंट ऑफ अबंडेंस ज्यादा है ना, परसेंट ऑफ अबंडेंस आपको क्वेश्चन में देगा, अगर उसकी परसेंट ऑफ अबंडेंस ज्यादा है तो याद रखना एक बात को कि उसका जो एवरेज मास होगा ना वो हमेशा उसी के पास में आएगा जिसका परसेंट ऑफ अबंडेंस ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे? सुनिए। एवरेज एटॉमिक मास का निकालने का फॉर्मूला होता है A1 इंटू x अपॉन 100 प्लस A2 इंटू y अपॉन 100। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है। क्या है? A1 इंटू एक्स अपॉन 100, A2 इंटू y अपॉन 100। अब बोलोगे मैम यहाँ पर A1 क्या है, यहाँ पर x क्या है? तो सुनिए, A1 यहाँ पर है फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास। क्या है? फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास। और x क्या है? x है फर्स्ट आइसोटोप का परसेंट ऑफ अबंडेंस। क्या? परसेंट ऑफ अबंडेंस। परसेंट ऑफ अबंडेंस आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना? ब्लर तो नहीं हो रहा? राइटिंग समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आप बता सकते हो मुझे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो A1 दिया है ना, ये दिया है पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास, और X दिया है पहले आइसोटोप का परसेंट ऑफ अबंडेंस। अब आप बोलोगे मैम परसेंट ऑफ अबंडेंस क्या होती है? परसेंट ऑफ अबंडेंस का मतलब है कि ये आइसोटोप कितना प्रेजेंट है उसको बोलते हैं परसेंट ऑफ अबंडेंस। ठीक है, A2 का मतलब क्या है? A2 का मतलब होता है सेकेंड एलिमेंट या फिर सेकेंड आइसोटोप। आइसोटोप ज्यादा सही रहेगा बोलना। सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास एंड Y क्या है? Y यहां पर होता है प्यारे बच्चे सेकेंड आइसोटोप का परसेंट ऑफ अबंडेंस। क्या? परसेंट ऑफ अबंडेंस। कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी पूछ ले, आपको एवरेज एटॉमिक मास सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकालना है। A1 इंटू एक्स अपॉन 100, A2 इंटू वाई अपॉन 100। A1 को बोलते हैं पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास, क्वेश्चन में गिवन होगा। X क्वेश्चन में गिवन होगा। A2 क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या है A2? सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास। Y क्या है? सेकेंड आइसोटोप का परसेंट ऑफ अबंडेंस। क्या पूछेगा? एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा। क्या पूछेगा? एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। चलो नोट डाउन करो, फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन कराती हूँ। A1 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस A2 इंटू वाई अपॉन 100, ये आपका एवरेज एटॉमिक मास के निकालने का फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन कराती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। नोट डाउन करिए फटाफट, 2 मिनट दे रही हूँ आपको, जल्दी से नोट डाउन करो फॉर्मूला। कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो कोई भी थ्योरी नहीं आएगी। फॉर्मूला क्वेश्चन, फॉर्मूला क्वेश्चन, जो भी पढ़ के जाओ, कसम खा के जाना कि अगर टॉपिक कम हुआ है तो 10 क्वेश्चन लगाएंगे, वरना पढ़ने के बाद में भी आपको 1 घंटा देना है। आधा घंटा रिवाइज करोगे और आधा घंटा क्वेश्चन दोगे। और प्यारे बच्चे सुनो,
अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहते हो ना कि मैम हमारे पास क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, तो इसके पास भी मेरा एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं आपको हर एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन दूंगी। क्या 1000 क्वेश्चन? बिल्कुल सही सुना, मैं आपको हर एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन दूंगी अगर आप बोलोगे तभी। अगर आपको चाहिए हर एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन, कमेंट डाउन कर देना। थोड़े बहुत चार्ज लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। आपकी एक चॉकलेट जो आती है ना, चॉकलेट तो खाते ही होंगे, सभी खाते हैं चॉकलेट, तो किसको नहीं पसंद होती। आपके चॉकलेट के प्राइस से भी कम रखूंगी उसका प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चे वो मुझे थोड़ा मैनेज कराना पड़ेगा, मेरे को टीम को भी देना पड़ेगा, तो इस वजह से उसको बहुत छोटा प्राइस रखूंगी। मैंने बोला ना, चॉकलेट जो आती है ना आपकी छोटी वाली है, बोलोगे मैम बड़ी चॉकलेट भी आती है, छोटी चॉकलेट भी आती है। छोटी चॉकलेट जो आती है ना उससे भी कम प्राइस रखूंगी। अगर आपको एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन चाहिए, ऐसी हर चैप्टर के 1000 क्वेश्चन चाहिए, कमेंट डाउन कर देना, ये भी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, मेरा हमेशा से माइंडसेट रहा है कि क्वेश्चन ही आपको आगे बढ़ाएगा, क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कितनी भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। सिलेक्शन दिलाने का अल्टीमेट रोल किसका होता है? क्वेश्चंस का होता है। जितने क्वेश्चन करोगे उतना सिलेक्शन के पास जाओगे। तो मेन टारगेट आपका क्या होना चाहिए? थ्योरी पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा, क्वेश्चन लगाओ। नहीं हो रहा ना सॉल्व, कमेंट सेक्शन के अंदर करो, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो हो गया नोट डाउन, कर लिया नोट। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसका। कर लिया ना नोट सभी ने? चलिए अब इसका हम क्या निकालेंगे? क्वेश्चन निकालेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन पूछता है। सुनिए, चलिए नोट डाउन करिए। देखो, एलिमेंट है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन को सब जानते हैं, क्लोरीन से सब फैमिलियर हैं, क्लोरीन को सब जानते हैं। कौन नहीं जानता क्लोरीन को? क्लोरीन को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। कहाँ आता है? 17th ग्रुप में आता है मैम। अच्छा, 17th ग्रुप को क्या बोलते हैं? हैलोजन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हैलोजन्स, ये बता दो। ये तो मुझे पता है कि ये तो सब बता दोगे कि 17th ग्रुप को हैलोजन्स बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं हैलोजन्स, कोई मुझे बताएगा? 17th ग्रुप को हैलोजन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैलो का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जन्स का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऐसे मेंबर्स जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनको हैलोजन्स बोलते हैं। ठीक है, 17th ग्रुप के अंदर आते हैं और 17th ग्रुप को हैलोजन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अब तो बता दोगे? अरे मैम ये वाले मतलब ये वाले जो भी मेंबर आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो मेंबर है ना, ये सब सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए 17th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन एलिमेंट है ना प्यारे बच्चे, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड रुकना। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए कि आपके पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है क्लोरीन 35 और एक दिया हुआ है क्लोरीन 37। क्लोरीन के 2 बच्चे दिए हैं। बच्चे मतलब आइसोटोप। आइसोटोप मतलब मुझे कोई बताएगा क्या होता है आइसोटोप का मतलब? हैविंग सेम। क्या सेम? कमेंट में बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 है इसका परसेंट ऑफ अबंडेंस, इसका परसेंट ऑफ अबंडेंस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 75%। ध्यान रखना, मैंने ट्रिक बताई थी कोई। और 37 का परसेंट ऑफ अबंडेंस दिया है 25%। क्वेश्चन के अंदर पूछता है बताइए इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। बहुत से धुरंधर बच्चे बोलेंगे
मैडम हमें तो याद है इसका। बोलोगे मैम हमें तो याद है इसका। अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जब आएगा कभी कभी क्या देता है, एवरेज एटॉमिक मास दे देता है और ये इन दोनों का क्या पूछ लेगा, वो क्या पूछ लेगा, इनका मास पूछ लेगा। तब आपको ये फॉर्मूला बहुत जरूरत पड़ेगी जो मैंने अभी कराया आपको। अभी तो ये निकाल दोगे। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपीटीयू में। मैम ये कौन सा एग्जाम है यूपीटीयू? पहले सीयूईटी की जगह यूपीटीयू होता था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताओ। नहीं आता? चलो मैं बताती हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा, क्वेश्चन नोट कर लिया, तुम्हें इधर नीचे दिखा है आप लोगों को, थोड़ा रिमूव कर दो इसको, क्योंकि हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दे, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। ठीक है, इसको हटाकर मैं इधर लिख देती हूँ, परसेंट ऑफ अबंडेंस। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने का? A1 इंटू x/100 प्लस A2 इंटू y/100। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। कैसे निकालोगे? पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास दिया है, कितना दिया है? 35। पहले आइसोटोप का परसेंट ऑफ अबंडेंस दिया है, कितना दिया है? 75। डिवाइड कर दो 100 से। दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास दिया है 37। दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास दिया है 37। दूसरे आइसोटोप का परसेंट ऑफ अबंडेंस दिया है 25%। निकालो, कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा 35.5। 35.5। ट्रिक बताऊं? इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा इतना सॉल्व, टेंशन ना लो। ट्रिक बताऊं? ट्रिक चाहते हो? ट्रिक जानना तो बताऊं? जानते हो? चलो, चाहते हो जानना? चलो, मैंने अभी एक बात बोली थी, एवरेज मास किसका दोस्त होता था? जो नेचर के अंदर ज्यादा घुमक्कड़ है। मतलब एवरेज मास क्या है? घुमक्कड़ है। तो एवरेज मास किसका दोस्त है? जो नेचर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट है। एवरेज मास घुमक्कड़ है और एवरेज मास उसका दोस्त होता है जो नेचर के अंदर ज्यादा घुमक्कड़ है। घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ का मतलब होता है जो नेचर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो देखना ध्यान से, 35 जो क्लोरीन आइसोटोप है, कितना परसेंट आ रहा है? 75। 37 कितना आ रहा है? 25। मैंने अभी बताया था कि एवरेज मास उसका दोस्त बन जाता है जिसका परसेंट ऑफ अबंडेंस ज्यादा होता है। तो एवरेज मास हमेशा उसी के पास में आएगा जिसका परसेंट ऑफ अबंडेंस ज्यादा होगा। तो ये जो 75 है ये ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। तो एवरेज मास मुझे बताओ, 35 के ज्यादा क्लोज आएगा कि 37 के ज्यादा क्लोज आएगा? अरे मैम बिल्कुल सही बोला, 35 के क्लोज आएगा। क्यों क्लोज आएगा? क्योंकि ये ज्यादा प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर। अगर ये ज्यादा प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर तो ये एवरेज मास इसी के तो पास में आएगा, इसलिए 37.5 नहीं आया, 35.5 आया। हो गया क्लियर? मैंने अभी बोला था कि मेरी बातों पे ध्यान रखना। एवरेज मास घुमक्कड़, एवरेज मास किसका दोस्त? जो नेचर में ज्यादा घुमक्कड़। नेचर में ज्यादा घुमक्कड़ का मतलब इसका परसेंट ऑफ अबंडेंस ज्यादा, उसमें एवरेज मास उसी का ज्यादा आएगा। तो कभी भी अगर आपसे एवरेज मास निकालने को बोले तो परसेंट ऑफ अबंडेंस देख लेना, जिसका परसेंट ऑफ अबंडेंस ज्यादा आ रहा है ना, एवरेज मास भी उसी के पास आएगा और वही टिक लगा देना, ज्यादा डिफरेंस ही नहीं आता। एवरेज मास भी उसी के पास में आता है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन लगाइए एवरेज एटॉमिक मास के, डाउट आते हैं,
कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, ठीक है। आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन में फिक्स हो गया होगा, हो गया ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसी हर एक कॉन्सेप्ट में आपके ब्रेन में फिक्स करती जाऊंगी। आज एक क्वेश्चन कराया है, कल और क्वेश्चन कराऊंगी इसके, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप पासिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।